झारखंड में पेसा कानून लागू करने को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज हो गई है। रांची में एक दिवसीय पेसा विचार गोष्ठी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के 4 मंत्रियों के साथ साथ सैकड़ों आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। पेसा एक्ट लागू करने की तैयारियां तेज। एक दिवसीय पेसा विचार गोष्ठी कार्यशाला। आम सहमति से लागू होगा पेसा कानून। झारखंड में पेसा कानून लागू करने को लेकर हेमंत सरकार सक्रिय हो गई है। गुरुवार को पंचायती राज विभाग की ओर से एक दिवसीय पेसा विचार गोष्ठी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी के राज्य मंत्री दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की, रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ समेत राज्य भर से आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पेसा कानून को लेकर सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि तमाम सुझावों पर विचार किया जाएगा। वहीं मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि पेसा कानून आदिवासियों और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के हित में होगा। बातों काफी सुझाव आया है। इन विचारों को लेकर ये जो ड्राफ्ट है उसको लेकर के हम लोग जमीनी स्तर तक, खास करके शेड्यूल एरिया में जो हमारे आदिवासी भाई बहन है उन तक भी हम लोग पहुंचे। हम लोग विभाग के माध्यम से प्रयास करेंगे कि बृहद रूप से कंसल्टेशन करेगी। हम लोग तो आश्वस्त कर दिए और भी कई स्तर पर होने हैं, उसके बाद ही इस पर कोई उसको अंतिम रूप दिया जाए। पेसा कानून पर एक दिवसीय कार्यशाला की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सराहना की। दयामणि बारला ने हेमंत सरकार को बधाई देते हुए कहा कि हमारी बातों को बोलने का मौका दिया गया। दयामणि बारला ने लैंड बैंक की जमीन आदिवासियों को वापस न किए जाने पर चिंता जताई। वहीं ग्लैडसन डुंगडुंग ने कहा कि पेसा कानून बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। पेसा कानून पार्लियामेंट ने दिया है, आप उसको लागू कर दीजिए ना। तो यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों का नहीं, यहाँ पर पूरे क्षेत्र के हर जाति और धर्म के लोगों का हक का सुरक्षा होगा। हर किसी को अधिकार मिलेगा। हर किसी को मैंने शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। यही तो है पेसा कानून की मानसा लगती नहीं है पेशा कानून 1996 को लागू करने के लिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं। अब देखिए, पेशा कानून के लिए नियमावली 2022 से ये लोग बना रहे हैं, मतलब लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया। और जो नियमावली इनके लिए अपने लिए चाहिए वो तुरंत बन जाता है। उधर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि जमीनी हकीकत जानने के लिए आदिवासी समाज के नजदीक जाना होगा। इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपीरियंस क्या है, आप स्टडी करके केवल वो रूल्स, नॉट जस्ट स्टडीइंग दोज रूल्स, आप वो रूल्स इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस आप स्टडी करके वो एक्सपीरियंसेस आप ट्राइबल्स का एक्सपीरियंस आप कैप्चर करके आपका एक्ट बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि उधर पेसा विचार गोष्ठी कार्यशाला पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि आदिवासियों के हित में लागू होने वाले पेसा कानून की नियमावली पर चर्चा एक 5 सितारा होटल में हो रहा है। सरकारी कार्यक्रम को राज्य सरकार ने राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। देखिए, झारखंड सरकार आज पेसा कानून जो एक आम आदिवासी को हक देता है उसकी नियमावली पर सेमिनार करा रही है। और सेमिनार कराने के लिए साहब उनने रांची के एक 5 सितारा होटल का वो जो है वेन्यू चुना। अब आप बताएं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आम आदिवासी है, जो जंगलों में रहते हैं, आज भी प्रिमिटिव ट्राइब्स की बात करें या हम उन आम आदिवासियों की बात करें जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो 5 सितारा में उनकी किस्मत को तय किया जा रहा है। 24 दिसंबर 1996 को पेसा कानून बना था, लेकिन 29 साल बाद भी झारखंड में पेसा कानून लागू नहीं हुआ। झारखंड में इसे लागू करने की दिशा में अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं हुए थे। अब करीब 29 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद सरकार इसे धरातल पर उतारने के लिए गंभीर दिख रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंजनी के साथ रुचि शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।